Yes, sir. No. Okay, let me No, sir. discuss. Question is, what are the causes of interpersonal barriers? लेकिन मैंने पहले भी क्लास में बताया है कि some questions are having with tag question और tail question even. उनमें एक क्वेश्चन और घुसा दिया जाता है. One more question is there. How do poor listening skills affect the interpersonal barriers? सबसे पहले पहला क्वेश्चन, What are the causes of interpersonal barriers? अंशु, did you get this idea? ये क्या पूछना चाह रहे हैं? Sonu, will you say what exactly this question means? और इंटरपर्सनल बैरियर में रुकावटें क्या क्या आती है? हाँ, when a person makes communication with another person, that is called interpersonal. आपने क्रिकेट खेला होगा, इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होता है. आपने बसेस देखी होगी, इंटर स्टेट बसेस. इंटर मीन्स बिटवीन टू. पर्सन और पर्सन के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम इंटरपर्सनल कहते हैं. ऑब्वियसली उन दोनों के बीच में जो रुकावट आएगी वो इंटरपर्सनल बैरियर्स हो गए. शिवानी, what is the meaning of this tail question or tag question or tag question of this? How do poor listening skills affect the interpersonal barriers? How do poor listening skills the interpersonal barriers? सर नहीं पता है. हाँ, यहाँ पर पूछने वाला ये पूछा, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल. और क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ में 14 नंबर का, तो ऑब्वियसली उसने 7-7 नंबर का बिना कहे डिवाइड कर दिया है. दो दे हैव पोस्टेड ओनली 14 मार्क्स, बट अल्टीमेटली और माइन्यूटली वी ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन. 7 marks for this question. What are the causes of interpersonal barriers? And 7 marks for this one. How do poor listening skills? Poor listening skills इसका मतलब आप कहते हैं सुनने की जो क्षमता आपके अंदर कम होती है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेफनेस, बुरा नहीं मानिएगा, ये डेफनेस की बात ही नहीं कर रहे हैं. ये किस तरह से इंटरपर्सनल बैरियर्स का काम करती है? आप में से जो लोग दिख रहे हैं वो भी, और जो लोग नहीं दिख रहे हैं वो भी. कैन यू ऑनली से किसके सब मेंटली यहां प्रेजेंट है? सब मेरी बात को शब्द से सुन रहे हैं? आर यू ऑल लिसनिंग मी एज माइन्यूटली एज आई एक्सपेक्ट, एज अटेंटिवली एज आई एक्सपेक्ट? क्या हम सुन रहे हैं ऐसा? राजा, राजू, के क्या सिर्फ सुन लेना काफी होता है, या हमारे सुनने में यस सुन लेना काफी नहीं होता है? क्योंकि हमारा पुअर लिसनिंग स्किल जो है, यानी कि सुनने की जो क्वालिटी हमारी खराब है, नॉट फिजिकल, आई एम टेलिंग, लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शंस, लूजली सर को बोल रहे हैं, अपना कुछ कर रहे हैं, ये पुअर ये किस तरह से इंटरपर्सनल बैरियर्स को प्रभावित करते हैं? आइए वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सबसे पहले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैरियर्स? पहले इसमें बार बार एक शब्द का यूज हो रहा है, वो है बैरियर. विल यू से व्हाट इज बैरियर? अंशु, बैरियर से आप क्या समझते हैं? बैरियर मीन्स रुकावट.
बैरियर्स मीन्स दिक्कत, बैरियर्स मीन्स हस्तक्षेप। बैरियर्स उस दीवार को कहते हैं जिसे रुकावट के तौर पर आप यूज करते हैं। जब आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस करते हैं, इनमें रुकावटें क्या क्या होती, लेट अस डिस्कस वन बाय वन। इंटरपर्सनल बैरियर्स, टॉपिक विल बी इंटरपर्सनल बैरियर्स। ओके, स्टार्ट द वन। Varied perception, varied perception. This is when different individuals hold different viewpoints about the, okay, the very first point I am dictating you, varied perception. This is when different individuals hold different viewpoints about the same situation. सोनू, will you like to explain कि मैंने इस पॉइंट में क्या बताना चाहा है? परसेप्शन कहते हैं धारणा को, वैरिड का मतलब अलग अलग धारणाएं। मैन इज यूनिक। संसार जब से बना, मानव जब से इस धरती पर आया और जब से इसने बोलना सीखा, इसने एक चीज तो जरूर देखी कि एक जैसा दूसरा बना ही नहीं। भाई और भाई में अंतर आप देखेंगे, एक भाई का कुछ अलग मिजाज है, दूसरे भाई का कुछ अलग है। फादर और सन में भी डिफरेंस देखते हैं, उनका अलग स्वभाव था, इस बच्चे का अलग स्वभाव है। तो वैरिड परसेप्शंस भी होते हैं, हर की धारणाएं अलग अलग है। ये खास तौर से आप इंडिविजुअल्स के अंदर जो पहले से अलग अलग धारणाएं बनी हुई है एक ही परिस्थिति के बारे में, वो धारणाएं भी बैरियर्स का काम करती हैं। डू यू एग्री आर्यन? आप इस बात से सहमत हैं? एनी वन ऑफ यू जो इससे सहमत हो? यस आप छोटी सी बात लीजिए, प्रदुम एक बात सोचे, अभी हमारे पास ऑब्स्टेकल्स है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ माय कंट्री which has not been developed as it is expected in 75 years। 75 साल हमारे आजादी के हो गए, हम अब भी प्रगतिशील या बहुत बड़े कंट्री के रूप में नहीं बन पाए या बहुत आगे नहीं जा पाए, क्या कारण? तो हर की धारणाएं अलग अलग होंगी। कुछ लोग कहेंगे कि भाई सबकी विचार अलग अलग होगी। मान लीजिए प्रदुम कहेंगे कि नहीं, यहाँ की जो व्हाट टू से लेजिस्लेटिव व्यवस्था है यही सबसे बड़ा दिस पॉइंट। शिवानी आप ही बताएं, मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा? Any one of you? Are you not listening me well? सर नहीं पता है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन आदान प्रदान को कहते हैं। आदान प्रदान का मतलब हुआ, आपको मैंने कोई बात कही, आपसे मैंने कोई बात कही, या आपको कोई मैसेज दिया, आपने उस पर रिस्पॉन्स दिया, आपसे मैंने कोई मैसेज लिया, मैंने उस पर कोई रिस्पॉन्स दिया। ये अगर ठीक ठाक चल रहा है तो दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। एंड व्हेन ए कम्युनिकेशन इज डन बिटवीन टू पर्संस, इट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जो संपर्क स्थापित कर रहा है या करता है, वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। मगर यहाँ पर हम कम्युनिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन की रुकावटें पढ़ रहे हैं। यानी कि आप कुछ कह रही हैं, हो कुछ रहा है,
हम कुछ कह रहे हैं, हो कुछ रहा है, मीन्स कम्युनिकेशन में रुकावट है। इसके लिए हमारे रॉन्ग इन्फेरेंस इसलिए है कि हम हर बात का ड्रामेटिक फैक्ट्स पेश करते हैं। पेपर उठाकर देख लीजिए, न्यूज उठाकर देख लीजिए कि आपके पास जो कुछ कह रहे हैं उसका कोई रीजन है, कोई काउज है? नहीं। जब आपके पास काउज नहीं है, कोई रीजन नहीं है, एंड यू कैन नॉट प्रूव, तो ये क्या बन जाता है? एक गप बन जाता है, एक अफवाह जैसी चीज बन जाती है। और आप तक जब तक पता चलता है, आप सच्चाई से कोसों दूर होता है। इसलिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई आदमी चाहे भी, कोई प्रोफेशनल है कि वो इस मटेरियल को एनालाइज कर चुका है, अब प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहे तो आप सॉल्व ही नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? क्योंकि आप इनके इन्फ्रेंसेस कुछ अलग ही है। आप तक जो खबर पहुंची है वो कुछ अलग पहुंची है। आप जो प्राण का प्रोसीजर्स है उससे सहमति नहीं होंगे। और इसलिए आप देखेंगे कि जब आपके बीच में ये तालमेल टूट जाता है तो यू कैन नॉट गेट द राइट थिंग इन राइट वे। और प्रॉब्लम ये होता है कि मिस कम्युनिकेशन इसलिए होता है कि मिस कम्युनिकेशन में फैक्ट्स ही बीच से हट जाते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि व्हाट इज फैक्ट। इंटरप्रिटेशन छोड़िए ना, आपको पसंद है टीका या ना है, आप लीजिए ना लीजिए, एक अलग कहानी है। बट इफ वैक्सीनेशन इज गोइंग ऑन, आपके अंदर कोई ऐसी बात है जो आप दूसरे पर इंपोज कर और उसको उस तरह से पेश ही नहीं कर रहे हैं जैसी सच्चाई है। आर यू ए स्टूडेंट ऑफ मेडिकल साइंस? आर यू फार्मासिस्ट? हैव यू गॉट बैकग्राउंड ऑफ दैट? आप जानते हैं कि ये कौन सी चीज है, क्यों हो रही है, इसके बारे में हम रोके या ना रोके? दीज आर द फैक्ट कि ये भी कम्युनिकेशन के एक बड़े बैरियर होते हैं। लेट अस गो अहेड। ब्लॉक्ड कैटेगरीज। Blocked categories. In general, we react positively to inform only if in general we react positively to इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन लिख दीजिए, टू इंफॉर्मेशन ओनली इफ इट इज इन दैट डज नॉट conform to our personal views, habits and attitudes or appears unfavorable where I was. I am a bit confused. No. Please check this matter once again. Block category means in general we react positively to information only if it is in please check it completely. I'm confused a bit. Blocked categories in general we react positively to inform only if it is in consonance with our views and attitudes. Conversely, when we receive information our Sir, please repeat again, sir. okay. Conversely, when we receive information that does not conform
to our personal views, habits, and attitudes, or appears unfavorable to us, we tend to react negatively or even disbelieve it. Rejection, distortion, and avoidance are three common undesirable and negative reactions to unfavorable information. अमित, इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप? राज, विल यू लाइक टू एक्सप्लेन दैट? हाँ बोलिए। मुझे रिस्पांस देते रहिए कि कहाँ दिक्कत है। देखिए, नोट्स इज नॉट इनफ। अगर नोट्स काफी होता तो वी नो दैट ऑन नेट वी हैव abundant of notes are there. नोट्स मैं भेज भी देता हूँ, स्टडी मटेरियल आपके पास किताब की शक्ल में भी है। प्रॉब्लम है वहां पर जहां पर मुझे आपसे लाइव डिस्कशन करना है। तो प्लीज स्विच ऑन योर मोबाइल माइक इफ यू वांट टू से। ओके, कोई माइक ऑन किए? व्हाट डिड आई से हियर? यस सर। मैंने आपसे कहा कि ब्लॉक कैटेगरीज को मैंने एक्सप्लेन किया कि ब्लॉक कैटेगरीज होती है। ये एक बड़ी बाधा है कम्युनिकेशन में, बैरियर्स है, खास तौर से जब दो व्यक्तियों के बीच इंटरपर्सनल हो रहा हो। कैन यू एक्सप्लेन कि ये क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर? नो, आमतौर पर देखिएगा कि हमारा जो रिएक्शन है वो पॉजिटिवली होगा। कब होगा? जब हमें कोई सूचना मिलती है। मगर यहां पर एक शर्त है। शर्त ये है कि वो सूचना तो हम तभी मानेंगे, तभी सुनेंगे और तभी देंगे जब वो मेरे व्यू से मैच करेगा, मेरे एटीट्यूड से मैच करेगा। अगर हमारा इंफॉर्मेशन जो हम पा रहे हैं मेरी सोच के मुताबिक ना हुआ, मेरी आदत के मुताबिक नहीं हुआ, मेरे बर्ताव के हिसाब से नहीं हुआ, हमारे फेवर ही में नहीं हुआ, तब हमारा एक्शन निगेटिवली हो जाएगा और तब वो कम्युनिकेशन फेल कर जाएगा। क्यों फेल करेगा? क्योंकि वो इविंग का आप विश्वास ही नहीं करेंगे और आप रिजेक्ट कर देंगे उस बात को जो आपको मिलती है। डिड यू गेट दिस आइडिया परदूम? यस सर। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं इस बात को कि आपका मन जो मानने के लिए, देखिए ओशो हैज सेड इन हिज बुक, आई फॉरगेटिंग, हमारे बारे में कोई जानता हो, मैं इसको नहीं मानता हूं। मगर अगर हमको कोई शेक्सपियर बोले, कोई मिल्टन बोले, कोई बर्नार्ड शॉ बोले, कोई D.H. लॉरेंस बोले और तब भी हम खुश हो रहे थे, मीन्स हम कहीं ना कहीं साइकोपैथ लोगों के साथ रहना चाहते। मेरी कोई बुराई पेश की जाए, एक कारण ये है। दूसरा, निगेटिव रिएक्शन। जस्ट एज्यूम कीजिए कि मैं आर्यन को कोई पोर्शन बता रहा हूं कि तुम्हारा ग्रामर थोड़ा कमजोर है, यू इम्प्रूव दैट। तो इसका निगेटिव रिएक्शन इस पर पड़ रहा है कि सर हमेशा आलोचना करते, अच्छी बात नहीं बताते, मैंने इतनी मेहनत की, सो ऑन सो ऑन। ये भी दूसरी रुकावट है विच अफेक्ट्स एंड कम्स इन फॉर्म ऑफ बैरियर्स। मान लेते हैं कि हम
कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पाते हैं जो अनफेवरेबल है. सोनू, बाय द वे, यू डिड नॉट डू वेल, you could not even pass in your mid sem, that is another matter, what will be considered, ये अलग बात है. लेकिन अनफेवरेबल चूंकि आपके इंफॉर्मेशन यू विल नॉट पे अटेंशन टू, आप मेरे इस कम्युनिकेशन को ना सुनेंगे या सुनेंगे भी तो अनसुना कर देंगे. ये भी सबसे बड़ा बैरियर है किसी दो आदमी के कम्युनिकेशन में. लेट अस गो अहेड, वन मोर पॉइंट, कैटेगोरिकल थिंकिंग. Next point is categorical thinking. People who feel that they know it all, they know it all, are called pansophists. 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 This type of thinking exists in people who feel that they know everything about a particular subject and therefore refuse to accept any further information on that topic. Sir, everything के बाद Everything about a particular subject, and therefore refuse to accept any further information on that topic. This type of thinking can pose a major barrier leading to a failure in communication. Sir, Major barrier leading to thinking can pose a major barrier leading to a failure in communication. In such instances, the receivers refuse information because of their know it all attitude. Sonu, will you say about the categorical thinking? What did I say about this? No explain. No. Okay, शिवानी, आप कुछ बताएंगी? देखिए, कैटेगोरिकल थिंकिंग में हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि आप किसी को कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं. ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग दैट. तो आपको कुछ ऐसे लोग भी दुनिया में मिलेंगे जिनके पास ये एहसास हो चुका है कि वो सब कुछ जानते हैं.
ऐसे बहुत सारे ज्ञाता लोग मिलेंगे जिनसे आप हाथ जोड़कर चले आइएगा कि भाई यू नो ऑल, अब तुमसे हम क्या बात करें। ऐसे लोग पैंसोफिस्ट कहलाते हैं, जिनके अंदर एक बुरी धारणा पड़ी हुई है कि दे नो ऑल, हम तो सब कुछ जानते हैं। अब इस तरह की अगर सोच लोगों के अंदर घुस चुकी है, जो ये महसूस करते हैं कि वो किसी भी विषय के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, किसी ज्ञान के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो वैसे लोगों को आप कम्युनिकेट करके थक जाइए। वो सबसे बड़ी रुकावट है। वो सबसे पहले आपकी बात मानने ही से इनकार कर देंगे और आगे उस टॉपिक पर आप उनको इंफॉर्मेशन क्या दीजिए। इंफॉर्मेशन तो उसे दी जाती है जो जिज्ञासी हो कि एम आई रॉन्ग सर, हैव आई डन समथिंग रॉन्ग, व्हाट इज दैट, प्लीज सर एक्सप्लेन, आई विल रिमूव दैट, आई विल चेक इट। आपके अंदर ये भावना अगर है तब तो कुछ बात बढ़ रही है, बट आप तो ये मान के चल रहे हैं कि हम जो है नो इट ऑल है। हम जब अंग्रेजी लिख दिया तो मेरे अंग्रेजी में ना स्पेलिंग की गलत होगी, ना स्ट्रक्चर की होगी, ना ग्रामर की होगी, कहीं कुछ होगा ही नहीं। तो इस तरह की सोच वाले लोग सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि इनके जैसे सोच वाले लोगों को आप कम्युनिकेट करके थक जाए, आपको निराशा ही हाथ लगेगी, फेल्योर ही रहिएगा। क्योंकि आप कुछ भी कम्युनिकेट कर दे, वो तो प्री ऑक्युपाइड है, उनको तो लग रहा है कि आप उनसे बहुत कम जानते हैं, तो उनको आपकी बात को ध्यान से सुनने की जरूरत ही क्या। और ऐसे जब मौके आते हैं तो जो कोई रिसीवर है जिसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं इंटरपर्सनल, यानी के आई एम सेइंग टू यू एंड यू आर लिसनिंग टू मी, ये भी एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते हैं। आई एम ए पर्सन, यू आर ऑल्सो ए पर्सन, ए पर्सन इज कम्युनिकेटिंग टू अनदर पर्सन। आप यहां पर मेरी सारी इंफॉर्मेशन को रिफ्यूज कर दें, क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी कैटेगरिकल थिंकिंग है, आई नो इट ऑलरेडी सर, ऑन करके ऑफ करके छोड़ दिया आपने, सर को बोलने दो, आई डोंट हैव, ये तो टॉपिक मेरा पड़ा हुआ है, इसमें तो हम सब कुछ जानते हैं, सर कौन सी नई बात बता, लाइक वंस, डिड यू गेट दिस आइडिया? यस सर। अब सवाल यह है कि टाइम तो नहीं है, लेकिन इसके बाद आपका कोई क्लास भी है क्या? मैथ का है सर। मैथमेटिक्स मैथ का कितने बजे है? 11:40 सर। आपने कितने पॉइंट लिखे हैं? कितने पॉइंट्स हो गए? 4 पॉइंट। अब फिफ्थ लिखिए, स्टेम फ्रॉम interpersonal barriers stem from an individual's attitudes or habits. Sir, repeat. Okay. Interpersonal barriers stem from an individual's attitudes or habits, whereas interpersonal barriers occur due to inappropriate transactions of words between two or more people. Pradum, will you say what did I express here in my next point? नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने कोशिश किया समझाने की कि इंटरपर्सनल बैरियर्स जो है, इसका जड़ जो फूटता है, जड़ तो नहीं कहेंगे, मैं उसे कहूंगा स्टेम, यानी कि इसकी जो शाखाएं फूटती हैं,
इसमें आपका इंडिविजुअल एटीट्यूड्स और इंडिविजुअल हैबिट बहुत मायने रखती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, झेला है, आप भी मिले होंगे, देखा होगा, झेला होगा, हु आर सो इररिस्पॉन्सिबल कि बिना किसी कॉन्फिडेंस के बहुत सारे बयान दे देते हैं। भाई आपका एटीट्यूड सेंसेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, यू आर सेइंग समथिंग। मुझे एक जोक याद आ गया, एक बार किसी ने पूछा कि भाई हैबिट में डबल भी होगा कि सिंगल भी होगा। हमने कहा कि हैबिट अच्छी है कि खराब है। सर बहुत खराब हैबिट है। तो हम कहा कि डबल भी मार दो। दिस इज ए जोक एंड आफ्टर वाई आई कॉल्ड दैट पर्सन कि हैबिट में सिर्फ एक ही भी होता है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो छोटी सी बात पर चौंकेंगे और फील करेंगे कि नहीं, हैबिट में डबल भी होगा या सिंगल भी होगा। बट सेवरल पीपुल विल से कि डबल भी होगा विदाउट एनी कंफर्मेशन। ये उनका एटीट्यूड है जो सबसे बड़ा बैरियर। उन्हें चाहिए कि दे शुड एक्सप्लेन व्हाट दे आर सेइंग। दे आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ दिस सोसाइटी। ऐसे several occasions है where I have checked the spelling of very responsible person. How could you write? This is not the right spelling. Oh, गलत है। अगर उनका एटीट्यूड सही है तो then it can be removed. और कहीं अगर मिस्टर नो ऑल मिल गए, हमको आप स्पेलिंग सिखाइएगा? नहीं सर, हम क्यों सिखाएंगे, आप लिख लीजिए जैसा लिखना। दिस मैटर्स। तो जब कभी भी आप ये करते हैं, अब कहिए कि इंटरपर्सनल बैरियर्स आती जो है वो इन एप्रोप्रिएट ट्रांजैक्शन से आती है। इफ आई से सम यूनिक वर्ड्स विच यू डोंट अंडरस्टैंड इट एट ऑल, तो ये भी एक रुकावट है। एक बार मैंने अपने स्टेटस पर उर्दू स्क्रिप्ट में एक कोटेबल कोट्स लिखा था, जिसमें लिखा था मैंने कि डेथ एंड द you can say earning is decided by God itself, so don't be afraid about that. ये थीम था उसका, but as it was expressed in उर्दू स्क्रिप्ट, मुझे लगता है कि 173 और मोर देन दैट लोगों ने, जो भी मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हुए थे, they asked the meaning of that. तो वर्ड्स का भी यूज करते वक्त ये जरूर देखें कि who is listening and what type of words should be used there. हम इतनी गाढ़ी अंग्रेजी भी ना लिखाए कि सामने वाला उसका कोई अर्थ ही ना लगा सके। दैट इज वाई आई फील, मैं कोशिश करता हूं कि कभी कभी वर्ड्स बदल दूं, कभी नहीं भी बदल पाता हूं, तो आई लीव इट ऑन यू कि आप जब भी इन वर्ड्स को पढ़े, सेंटेंस को पढ़े, अंडरलाइन इट विथ ए पेंसिल एंड चेक इट इन डिक्शनरी इफ यू फेल। इसके बावजूद भी अगर आपको उसका अर्थ बहुत अच्छे से ना समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेंगे। ओके, नेक्स्ट बैरियर। ओके सर, आगे बढ़े ना? यस सर। ओके ओके, द टू ब्रॉड कैटेगरीज, the two broad categories into which these barriers can be classified, are inefficient communication skills, and negative aspects nurturing in the climate. One new face I am seeing, खुशी। आपसे कोई सवाल नहीं पूछा है, अब आपसे ही पूछूंगा कि could you understand this point? मैंने एक सेंटेंस पढ़ा अभी which is in form of point. The two broad categories into which these barriers can be classified are inefficient communication skills
and negative aspects nurturing in the climate. What did you understand, Khushi, about it? आपने इसके बारे में क्या समझा? सर 2 कैटेगरीज होती हैं बैरियर कम्युनिकेशन में जिसको क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्टली आपने बताया इनएफिशिएंट कम्युनिकेशन स्किल्स, के पास बहुत ही कम कम्युनिकेशन स्किल होता है। नहीं, मैं इसे थोड़ा सा रोकूंगा कि जैसे मान लीजिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मेरा इफिशियंसी भी उतना होना चाहिए सो दैट आई कुड कम्युनिकेट। अगर यहीं पर इनसफिशिएंट और इनएफिशिएंट कम्युनिकेशन है तो ये तो अपने आप में रुकावट है। You are watching that I am using Hindi words, which is not permissible in English class. Even then I am using because we are much more, familiar about these Hindi words rather than English. That is why sometimes I use Hindi sentences. कि मुझे कम्युनिकेट करना तो सही आना चाहिए। अगर मुझे कम्युनिकेट ही नहीं सही से करना आ रहा तो ये तो इटसेल्फ में कम्युनिकेशन में बैरियर्स होगा। हम लोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आपकी बात मैं सुन रहा हूँ। वी बोथ आर ह्यूमन बीइंग, वी बोथ आर पर्सन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन। हाँ, यस, गो ऑन खुशी। दूसरा क्या बता रही थी आप? हेलो। नेगेटिव, यस, नेगेटिव एस्पेक्ट था सर, मतलब कुछ भी चीजें को नकारात्मक तरीके से लेना। जो आज क्लाइमेट में नर्चर हो रहा है, नर्चर का मतलब परवान चढ़ना, ये भी बहुत खराब बात है कम्युनिकेशन। जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो सामने वाले के अंदर निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा सेवरल आर्टिकल्स आता है, फिल्में बनती हैं, ड्रामास बनते हैं, जहां हम पेरेंट्स को भी अदालत में खड़ा कर, यानी कि वी डोंट हैव इवन बिलीव ऑन दैट नेचुरल रिलेशन, जिसके बारे में सदियों से कभी डाउट्स नहीं किया गया है। आज के बच्चे उनसे भी कम्युनिकेट होने के बाद सेटिस्फाई नहीं होते हैं कि वेदर दे आर माय वेल विशर्स और दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। वहां पर कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा, इसलिए करेगा कि निगेटिव एक्टिविटी आ गई। कैन यू थिंक ए टीचर कैन थिंक अबाउट योर बैड फ्यूचर? अगर ये फीलिंग आ गई, ये नर्चर कर रही है क्लाइमेट में, then I will not be able to communicate. आपको कोई भी अच्छी बात बताएंगे बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो सम्मान नहीं है जो एक होना चाहिए और जिसको आपको फॉलो करनी चाहिए। Did you understand? All of you, did you understand this? Yes, sir. Yes, sir. Time is not there. Yes, That sir. is why I am very sorry कि मुझे इसी पॉइंट तक ड्रॉप करना होगा। बट रेस्ट एश्योर्ड, आई विल सेंड यू द एंटायर मैटर, सो डोंट डिपेंड ऑन द मैटर्स। सफिशिएंट मटेरियल आई विल सेंड इट टू यू बिकॉज आई टेक यू इन ए वेरी व्हाट टू से केयरफुल मैनर। अब 2-4 क्लासेस है, इसलिए और ध्यान दे रहा हूँ कि कुछ छूट रहा है या नहीं छूट रहा। बट प्लीज कम इन द क्लासरूम विथ ए प्रिपरेशन ऑफ दैट कि कोई दिक्कत हो। अब हम लोग डिपार्ट हो रहे हैं, मिड सेम के बाद यूजुअली क्लासेस नहीं चलते हैं, तो सब प्रॉब्लम्स लेकर भी आएगी। क्या दिक्कत आएगी? मिड सेम तो आप अच्छा करेंगे, आई बिलीव के मैं जो पढ़ाता हूँ वही पूछता हूँ, इसलिए ये तो सवाल ही नहीं है कि मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन ना हो, डेफिनेट पढ़ाया हुआ होगा। प्लस यू हैव गॉट ए वेरी गुड थिंग कि आपको 8 क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, 4 क्वेश्चन करना, इसलिए अगेन यू आर सेफ। बट योर टारगेट एंड अल्टीमेट गोल इज अबाउट यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, एंड इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन उसमें देखें कि कोई टॉपिक छूट रहा है या नहीं छूट रहा है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप 2K18 फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, 19 फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, अनफॉर्चुनेटली in 2K20 due to this COVID-19 the examination could not be conducted of first sem and second sem, but a special examination of 2K20 was there which I took it up. लगभग जो मेरे पास थे टॉपिक्स मैंने देख लिए हैं। फिर भी आप देख लें कि कुछ टॉपिक्स आपके बच रहे हैं, नहीं बच रहे हैं, तो हम लोग उस पर फिर मेहनत करेंगे। इज इट ओके? यस सर, थैंक यू सर। आपको एप्लीकेशन तो नहीं ना पढ़ाना होगा? Yes, sir. कभी कभार एप्लीकेशन भी पूछ लेता है, एप्लीकेशन वगैरह लिखने में तो दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, देखते हैं अगर ऐसी कोई बात हुई तो ऑन सैटरडे वी आर मीटिंग। मेरा क्लास सैटरडे को है। हाँ, टिल लास्ट, जब तक आपका मिड सेम ना हो हम लोग क्लासेस चलाएंगे, और उसके बाद भी मिड सेम से जब आप लोग फ्री हो जाएंगे, इफ अगर आपके पास समय होगा, कॉलेज परमिट करे तो सो गुड, ना भी करे तो एज इट इज ऑनलाइन क्लासेस हम लोग पहले बात कर किसी टॉपिक पर, कहीं कोई दिक्कत होगी तो वी विल सॉल्व दैट। ओके, Okay, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू, वेलकम, थैंक यू ऑल।